बांट देते हैं अमृत। अब कहती हैं कि देवता सब लोग इधर बैठ जाओ, सभी देवता बैठ जाते हैं। कहते हैं राक्षसों तुम लोग यहाँ आओ। सभी राक्षसों को बुलाते हैं और धीरे से कान में कहते हैं कि ऐसा है कि अमृत बहुत दिन से रखा रखा और ऊपर पतला हो गया है, नीचे बढ़िया गाढ़ा अमृत है, तो पहले देवताओं को ऊपर पतला पतला पिला देते हैं। इसके बाद गाढ़ा जो अमृत बचेगा जो ज्यादा लाभकारी है तो सब आप लोगों को पिलाएंगे। राक्षस भी कहते हैं ठीक है देवी, बहुत अच्छी बात है। अब देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर देते हैं मोहिनी भगवान। अब देवता लोग अमृत का पान कर रहे हैं और राक्षस लोग भगवान मोहिनी के स्वरूप का पान कर रहे हैं। भगवान तिरछी नजर से उनकी तरफ ऐसे बीच बीच में देखते जाते, तो उन्हीं की नजरों को देख करके राक्षस लोग खूब प्रसन्न रहा करते थे। वो अमृत अमृत सब भूल गए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अब देवताओं को पिलाए, लेकिन उस राक्षसों में एक बुद्धिमान राक्षस था, राहु। राहु राक्षस ध्यान से देखता है कि ये तो हम लोगों के साथ बड़ा गलत हो रहा है, ये अमृत सब देवता लोग पी रहे हैं। तो अपना रूप बदल करके, अपना भेष बदल करके और लास्ट में देवताओं की लाइन में बैठ जाता है, जहाँ पर भगवान सूर्य और चंद्रदेव बैठे रहते हैं। उन्हीं के बीच में जाकर भेष देवताओं जैसा बदल करके बैठ जाता है। भगवान सूर्य भगवान को पिलाने के बाद और उसको भी पिला देते हैं। जब उसको पिलाए तभी सूर्य और चंद्रदेव कहते हैं महाराज ये तो राक्षस है, राक्षस को आपने पिला दिया अमृत। तो वही कलश जो बचा हुआ था तो चंद्रदेव के ऊपर डाल करके और तुरंत अपने चक्र सुदर्शन से उस दैत्य का सिर जो है तो भेद देते हैं, काट देते हैं। तब यहीं तक अमृत पहुंचा था तो काट दिए, यहाँ से तो नीचे का धड़ अलग हो गया, ऊपर का इतना अमृत पी लिया है तो कैसे मरे। इसलिए राहु और इसी की जो छाया है वो केतु हो जाती है। तो राहु केतु भी राक्षस से, लेकिन देवताओं का संगत करने से, बीच में बैठने से ये भी देवता हो गए, तो इनको भी देवताओं में सम्मिलित कर लिया गया। तो नवग्रह देवता यही है, राहु केतु भी नवग्रह में आ गए। अब भगवान इतना सब कर कुरा करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, भाग जाते हैं प्रभु। अब तो देवदर दैत्य लोग देखे कि इतना बड़ा हमारे साथ छल कपट इसने किया है, बड़े क्रोधित हो जाते हैं। अब क्रोध में आकर के देवताओं के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। बड़ा भयानक देवासुर संग्राम देवताओं का राक्षसों का चला। कहते हैं कितना भयानक युद्ध चला, कई दिनों तक चलता रह गया, लेकिन देवता लोग अमृत का पान कर लिए थे, इसलिए उनकी शक्ति और बढ़ती गई और राक्षसों की शक्ति घटती गई। सभी राक्षस मारे गए, बचे खुचे राक्षस इधर उधर भाग गए। तब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को बड़ा कष्ट होता है। वो जाकर के अपने मृत संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित करते हैं। सिर्फ शुक्राचार्य ही ऐसे थे कि जिनको मृत संजीवनी विद्या मालूम थी, मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देते थे, ये क्षमता उनमें थी। अब जीवित करके फिर से राक्षसों की सेना इकट्ठी करते हैं। कहते हैं कि राजन तुम्हें पहले 100 अश्वमेध यज्ञ करो और 100 यज्ञ करने के बाद तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है, तुम इंद्र को अवश्य हरा दोगे। अब अपने गुरु की आज्ञा मान करके राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। 99 यज्ञ उनके पूरे हो जाते हैं। अब इधर यज्ञ के प्रभाव से इतना प्रभाव बढ़ गया कि राजा बलि सभी देवताओं को हरा करके और उनका इंद्रासन तक ले लिए, यहाँ तक कि माता अदिति के कुंडल इत्यादि भी छीन लिए और सभी देवताओं को अपने पद से निकाल करके स्वयं राज्य करने लगते हैं। तीनों लोकों में उनका साम्राज्य फैल जाता है। माता अदिति कश्यप से आकर के प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारे देवता, हमारे पुत्रों को, हमारे इंद्रादि जो पुत्र हैं इनको उनका फिर से राज्य मिल जाए, वापस हो जाए। ऐसा पुत्र होने के आप आशीर्वाद मुझे दें। कश्यप जी महाराज कहते हैं कि देवी
मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ, उस व्रत का अगर जो तुम पालन करोगी तो अवश्य ही तीनों लोगों को जीत करके और तुम्हारे बेटों को ये इंद्रासन अवश्य दिलवाएगा। कहते हैं कौन सा व्रत है महाराज? कहते हैं पयो व्रत नाम से है, यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से ये व्रत प्रारंभ होता है और 12 दिन तक लगातार इसको किया जाता है दुग्धपान कर